जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली है 2 दिसंबर 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। दीपक माना आत्मा की शक्ति की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए, तूफान कौन लाते हैं? माया। माया बिल्ली क्या करती है? तूफान लाती है, जिससे आत्मा की ज्योति बुझने लगती है, ज्ञान की रोशनी जाने लगती है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान की रोशनी हमारे दूर होने लग जाती है, अंधकार छाने लग जाता है, तो बाबा ने कहा उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या बताया? ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। इसलिए ज्ञान और योग माना हमारी जो बाबा की मुरली है, ये बहुत बड़ा ज्ञान और योग का पावर है। जितना ज़्यादा हम ज्ञान और योग का घृत आत्मा में डालते रहेंगे, तो बाबा ने कहा माया से सेफ रहेंगे। अच्छा, आज का प्रश्न है कि कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है ना? कौन सा पुरुषार्थ है ना? ऐसा क्या पुरुषार्थ है जो गुप्त बाप माना शिव बाबा गुप्त है ना, तो उससे गुप्त वर्षा दिला देता है। गुप्त वर्षा क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा है ना, जो गुप्त है, जो भगवान अभी आकर के बच्चों को देते हैं। तो क्या वर्षा है? क्या गुप्त वर्षा बाबा देता है? उत्तर है अंतर्मुखी, अर्थात चुप रहकर, देह भान में नहीं। अंतर्मुखी माना अंदर ही अंदर, अपने मन बुद्धि के अंदर चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। कौन सा गुप्त वर्षा? अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा। तो याद में रहते रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। क्या कहा शिव बाबा ने? याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। माना बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग की सेवा नहीं कर सकते किसी कारण से, तो कर्मणा सेवा करो। क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ आत्मा कहती है ना कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमें समझ में नहीं आता। तो स्थूल सेवा से भी हम बहुत सारी दुआएं जमा कर सकते हैं। इसलिए कहा कि बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। तो दुआओं का खजाना भी जमा करने से भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आज बाबा गीत आया कि निर्बल से लड़ाई बलवान की। कौन है निर्बल, कौन है बलवान? तो बाबा ने अभी जैसे बोला ना दीपक और तूफान, तो बाबा ने कहा ये दीपक क्या है? आत्मा दीपक है ना, तो इसकी लड़ाई माया बिल्ली से है, तूफान से है। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो ना, तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। या तो बच्चे जानते हैं मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं, मरने के बाद जगाते हैं। और यहाँ क्या है? तुम फिर मरने की तैयारी कर रहे हो। कैसे? जीते जी इस शरीर से डिटैच हो रहे हो ना। तो जीते जी इस शरीर से जब डिटैच हो रहे हो और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो, है ना। वहां तो स्थूल दीपक जगाते हैं, यहाँ हमको जीते जी ही अपने लिए पहले से ही पुरुषार्थ से दीपक जगाना है ना। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे यहाँ ही जोत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। कौन करते हैं पुरुषार्थ? जो माला में आने वाले हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती। प्रजा अर्थात जो सुनकर चले जाते हैं, जिनको बाबा की पढ़ाई में कोई मतलब नहीं। एक बार सुना, अच्छा अच्छा किया और जे चले गए। तो बाबा कहते हैं जब वे चले गए तो फिर उनका कोई प्राप्ति जो जमा हुआ नहीं भविष्य का,
इसीलिए सिर्फ उनको बाबा के जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का जो थोड़ा सा भी ज्ञान मिला, उस खजाने से उनको प्रजा का पद मिल जाता है। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, हम विजय माला में पहले जाएं, विजय माला में पहले जाएं। कहा में माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न करा दे, जो दीवा बुझ जाए। इसीलिए बाबा ने कहा समय से पहले जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। भाई देखो, बिना ज्ञान के तो योग नहीं लगेगा। जो जितना ज्यादा ज्ञान को अंदर धारण करता जाएगा, उसका बाबा के प्रति स्वतः ही योग लगता जाएगा। तो हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। दीपक अर्थात ज्ञान की रोशनी की। अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, रेस चलती रहती है, तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ जोत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है ना। अगर रोज भोजन नहीं करोगे तो शरीर की हालत क्या होगी। ऐसे ही हमारी आत्मा होती है, उसको रोज ज्ञान और योग का भोजन चाहिए। अगर उसको ये डोज नहीं मिलेगी तो आत्मा की ज्योति बुझने लगती है। तो बाबा कहते हैं ज्योति बुझने लगती है का मतलब आत्मा अज्ञानता की तरफ बढ़ने लगती है ना, अज्ञानी बनने लगती है। और फिर अज्ञानता में मनुष्य क्या करता है, इसको इसका अनुभव तो सबको बहुत अच्छे से है। तो बाबा कहते हैं कि अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है, रेस चलती रहती है। तो बाबा कहते तो बहुत संभाल करनी है, कहाँ जोत कम ना हो जाए, इसलिए ज्ञान और योग का घृत डालते रहो। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं। प्यार नहीं होगा भगवान से तो दौड़ेंगे कैसे। योग क्या है? प्यार है, प्यार का बल है ना। जिससे प्यार होता है उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। तो मेहनत नहीं लगती है ना। कांटों पे चलने लग जाते हैं, अंगारों पे चलने लग जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ तो स्वयं साक्षात भगवान से प्रेम की बात है, तो उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, कहाँ जोत कम ना हो जाए, बूझ ना जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब से जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। स्कूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी से 6-8 दुकान भी होते हैं। क्या कहा शिव बाबा ने? एक धनी से 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है। क्या बोला शिव बाबा ने? कौन सा समय आने वाला है? जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। जो बाबा ने भविष्यवाणी की है वर्तमान में दिखता है ना। इसलिए कब मुरली चली थी ये वाली, है ना। तो बाबा ने, अभी तो रिवाइज चल रहा है, तो जब बाबा ने ये मुरली चलाई थी उस समय में और अब के समय में अंतर हुआ ना। तो अभी वो समय चल रहा है, तो एक दो को सुनाते हैं ना। तो बाबा ने कहा यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो कि यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, सबको ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना। अगर कर्मणा सेवा करो, स्थूल सेवा करो तो भी मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। एक दो को सुख देना होता है, यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। कितना सस्ता सौदा है। ब्राह्मण आत्माएं मिलजुल कर अगर एक दूसरे को सुख दें, कर्मणा सेवा ही करके दें, तो भी यह कितना सस्ता सौदा है। यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनती है ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। किसकी बनी हुई है?
बताओ कौन है वो 8 रत्न जिनकी माला बनी हुई है? क्या कहते शिव बाबा? तो बाबा ने कहा कि परंतु किसको पता नहीं है कि यह माला किसकी बनी हुई है। तुम जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है दो जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहां ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को ही इस संगम युग का पता है ना? दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कारों अनुसार फिर यहाँ ही आकर जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह शूद्र हैं कलयुग के। यह नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती किसको कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। हम ब्राह्मण हैं, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। तो ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं तो बाबा ने कहा अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हम एक बच्चा देवी देवता पद पा बाबा ने कहा कि ज्ञान योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं, तुम परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान सागर। सागर जो है वो ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे बनाता है। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में हैं, जड़ हैं। उनके साथ हमारी भेंट है ना। बाबा उनके द्वारा हमें हमारी सत्यता को समझाते हैं। हमको ऐसा बनाने वाला ज्ञान का सागर नाम तो पड़ेगा ना। तो ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर मतलब दो है ना। ज्ञान सूर्य कौन? ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर दोनों में अंतर है। यह तो यहाँ के रहवासी नहीं है। रहवासी यहाँ के रहवासी का मतलब देवभान के रहवासी नहीं है। कौन? ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान सागर ब्रह्मा बाबा ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दो है ना, दो आत्माएं हैं ना। तो बाबा कहते वह तो यहाँ के रहवासी नहीं। कैसे? बुद्धि से। देवभान के तो रहवासी नहीं है ना। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं इस देह में तो आता हूँ लेकिन इस देह से उपराम रहता हूँ तो आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य ज्ञान सितारे तुमको यहाँ बनना है। क्या करना है? यहाँ बनना है अपने संस्कारों से, अपने ज्ञान और गुणों से। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसीलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ।
एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो, हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5,000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापिस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे, पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे, आगे तो नर्क के थे। बाबा ने कहा, सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियां तो बहुत है ना, जड़ खानियां, विनाशी धन दौलत तो बहुत है ना, निकलती रहती हैं। कोई, बाबा ने कहा, कोई बैठे ढूंढे तो बहुत है, यह तो एक ही बार एक ही खान निकल मिलती है, जो है अविनाशी ज्ञान रत्नों की, है ना। वो खान तो विनाशी है और ये खान तो अविनाशी, और वो भी एक ही बार। वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रतन नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, शिव बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो वारिस भी बना रहे हैं। प्रजा कैसे और वारिस कैसे बना रहे हैं, इसको मंथन करना। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना, है ना। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है, जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं, रत्नों की थालियां भरकर देवताओं को देते हैं। उस सागर से रत्न नहीं मिलते। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामानुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे, जिसमें फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। अर्थक्वेक माना भूकंप, भूकंप आएगा ना, भूकंप माना भूमि में कंपन। भू कौन, भूमि की मालिक कौन, शक्ति। शक्ति, शक्ति सेना जब उथल पुथल करेगी ना तो क्या होगा, सब अंदर चले जाएगा। कहाँ अंदर, सब बाबा कहते हैं ना, सब धरती में मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, वहां महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं, यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, हूबहू कल पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहां साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। बाबा ने कहा, हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं है। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहां भी समझते हैं, एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर ले तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे,
बाबा ने कहा कि गीता में यह नहीं है। गाया जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम समझा सकते हो। अगर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है तो शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश होता है ना। बाबा ने 3 देवता बताए ना, पालना, विनाश और स्थापना। तो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो अब स्थापना हो रही है, भगवान बाप आए हैं, तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। बाबा आए हैं तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा। तो बाबा ने कहा यह बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तो विनाश कैसे होगा अनेक धर्मों का, है ना। जब एक सत्य धर्म आएगा तब अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। तो वो सत्य धर्म का ज्ञान कौन देगा? कौन देगा? बाबा कहते हैं ना, सदगुरु का पाठ अंत में चलता है। तो सदगुरु आके जब वो सत्य सनातन धर्म का ज्ञान देगा तो अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा तो ऐसा तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं, इस समय अंत है, सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? इनका भी पार्ट है। किसका? ब्रह्मा बाबा का। तो बाबा ने कहा श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत कहते नहीं, वहाँ तो सब श्री हैं, उन्हों को मत की दरकार ही नहीं। भाई जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ तो किसी को श्रीमत की जरूरत ही नहीं है। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कही जाती। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा है, सभी की श्रेष्ठ मत है। कहाँ? सतयुग में जरूर किसने दी होगी ना, अभी दी। देवताएं हैं श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है। तो वो तो प्रारब्ध है ना, स्वर्ग अभी की प्रारब्ध स्वर्ग है। आसुरी मत से नर्क बना है, श्रीमत है शिव की। ये सब बातें सहज समझने की हैं। शिव बाबा की ये सब दुकान है ना, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों की ये सब दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम होता है, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता है। परंतु यह व्यापार कोई बिरला करे। ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार। व्यापार तो सभी को करना है, छोटे बच्चे भी ज्ञान योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है। बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र। अति सूक्ष्म याद है, सिर्फ याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। आवाज कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिसको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। तमो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। बाबा ने कहा कि सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। सात्विक चलन, बोलना सात्विक, यह है अपने से बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियो पियो बोल सदा अनमोल। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम हो रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है, ज्ञान का सागर बाप है, तो जरूर आकर ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, यह कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार तो बोल नहीं सकता, इसीलिए शरीर लिया है।
परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता है। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो। तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है, बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा, है ना। जिनके पास धन है तो उसको सेवा में लगा के विश्व कल्याण करो तो कई आत्माओं की आशीर्वाद भी मिलेगी और सेवा भी हो जाएगी। अच्छा, फिर बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज की धारणा है, पहला पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भर कर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नाम निशान को भी समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा ने कहा कि जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नामो निशान न हो, सदा बेफिक्र, है ना। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं, सदा बेफिक्र। आज का स्लोगन है, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्या है क्षमाशील? वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।